आपके माध्यम से भारत सरकार से ये भी मांग करता हूं कि जो नारी सम्मान और नारी मुक्ति के लिए जो आजीवन प्रयत्न करते रहे, आज उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। कि अम्बेडकर को कोई न जाने, ये तो चाहते ही हैं कि फूले को कोई न जाने, ये तो चाहते ही हैं कि सावित्रीबाई फूले को कोई न जाने। ये जान जाएगा तो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग जग जाएगा। इसीलिए इसको नहीं जनाना चाहते हैं। वो आपको मंदिर के जाने के लिए कहेंगे, जिनको लोग निचले स्तर पर नहीं जान रहे हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य ही न है। ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है, ये तो देश का दुर्भाग्य ही न है। अनुसार हर वर्ग के लोगों को, हर कैटेगरी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को इस भारत में रहने का अधिकार है, और उस अधिकार को ही खत्म करने का हिंदू मुसलमान कर कर और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यह जो दिन जो दूर नहीं है जब इन लोगों को लोग पहचानेगा और इनको भगावेगा। राजग सबको सम्मान और सबके मान सम्मान देने के लिए लड़ा है, लड़ते रहेगा। आज जो है सो जिसको चप्पल और जूता पहन के नहीं चलने देता था, उसको चलने का अधिकार किसने दिवाया? बोलने का अधिकार नहीं था, उसको बोलने का अधिकार किसने दिवाया? जब 90 में लालू यादव भी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब जाकर इन लोगों को अधिकार मिला और बोलने का। हम अनिल सहनी चाहे गौतम जी कुछ बोल रहे हैं, वो लालू यादव का ही देन है। नहीं तो बोलने के बाद गोली मिलता था। बोली पर गोली जैसे कोई मामूली बात है क्या? बोलिए, बीरपुर में कितने को मर्डर किया गया, कितना लाश का राजनीति किया गया, उसी से छुपा हुआ है बात को। इसी प्रकार से बीरपुर ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में इन लोगों का जो आतंक था वो आतंक खत्म हो गया। अब देख रहा है कि सत्ता में कैसे बने रहेंगे, तो हिंदू मुसलमान का नारा दे दो। न हिंदू चलेगा न मुसलमान चलेगा, इस देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं जो है बीरपुर प्रखंड में हूं और लगातार 4-5 दिन से लगातार जो है गौतम जी गांव में घूम कर जो है लोगों को बता रहे हैं कि 3 जनवरी का जो दिन है एक अहम दिन होता है। सावित्रीबाई फूले के उस दिन जन्म होता है और भारत की पहली शिक्षिका जो थी महिला, वो सावित्रीबाई फूले है। उन्हीं को लेकर कार्यक्रम था। आज बहुत दूर से नेतागण आए हैं और उस पर भी चर्चा हुआ है, तो मैं उन लोगों से चर्चा करूंगा। तो हमारे साथ गौतम जी हैं और पूर्व सांसद जी हैं अनिल जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आज इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो लोगों को जागृत करना है कि जो हमारे सावित्रीबाई फूले जी ने जो महिला मुक्ति, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे वो विधवा विवाह के संबंध में हो या सती प्रथा के संबंध में हो, इस सभी पर उनका विचार आया है। और उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब शिक्षा देने के लिए नारी को शिक्षित बनाने के लिए जानती थी कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति दुनिया जहान, इसीलिए कहा भी गया है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, अपूत कपूत तो क्या धन संचय। यानी जिसके पास में शिक्षित हो गया तो उसको धन नहीं भी रहेगा तो अपना परवरिश कर लेगा। तो नारी को शिक्षित बनाने का कारण उनका यही था कि आने वाले समय में हमारे देश में जो नारी का शोषण होता है, जो नारी को बराबर प्रताड़ित किया जाता है, उससे मुक्ति दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो सावित्रीबाई फूले ने किया। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये भी मांग करता हूं कि जो नारी सम्मान और नारी मुक्ति के लिए जो आजीवन प्रयत्न करते रहे, आज उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ज्योतिबाई फूले जी को और दोनों पति पत्नी को समान रूप से भारत रत्न देने का हम मांग करते हैं। आज भी जैसे हम सर घूमते हैं विद्यालय से अगर जाते हैं तो बहुत सारे जगह पूछते हैं, तो लेकिन समाज में इन लोगों को जानते नहीं। सावित्रीबाई के विद्यालय में भी जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, इसके लिए कोई सरकार को इसके विषय में जागरूक करना चाहिए। तो यही तो पद्धति बनाया हुआ है। ये धर्मवादी जो लोग बैठे हुए हैं, मठधारी लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो चाहते ही हैं कि अम्बेडकर को कोई न जाने। ये तो चाहते ही हैं
कि फूले को कोई न जाने, ये तो चाहते ही हैं कि सावित्रीबाई फूले को कोई न जाने। ये जान जाएगा तो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग जग जाएगा, इसीलिए इसको नहीं जलाना चाहते हैं। वो आपको मंदिर के जाने के लिए कहेंगे, वो आपको पूजा पाठ में लग रहे, माने यंत्र मंत्र और षड्यंत्र। भारत में यही 3 चीज चल रहा है, तंत्र मंत्र और षड्यंत्र। कुछ को तंत्र में फंसाया हुआ है, कुछ को मंत्र में फंसाया हुआ है, और कुछ को षड्यंत्र में जेल भेजता है। लालू जैसे आदमी को, हमारे जैसे लोगों को, जो बोलने वाला लोग है, उस सबको जेल भेजने के काम करेगा ये। तो इसका साजिश है कि बात वहाँ तक नहीं जाए। आखिर देश के आज़ादी के इतना दिनों के बाद भी आप जब कह रहे हैं कि इनको लोग निचले स्तर पर नहीं जान रहे हैं, तो इस देश का दुर्भाग्य ही ना है। ऐसे लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है, ये तो देश का दुर्भाग्य ही ना है। इसी को दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए गौतम जी जैसे लोग जो है सो गांव गवई में और प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम चलाकर लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं। ये जागृति ऐसे आएगी, जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक जागृति नहीं होगा। आज अम्बेडकर जी को भी नाम लेने से लोग मना कर रहा है। आज गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो स्लोगन था, रघुपति राघव राजा राम, पति का पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, आज उस पर भी लोगों का आपत्ति हो गया। अम्बेडकर 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 बोलोगे तो कुछ नहीं कुछ हुआ, और तुम भगवान का नाम लेते तो तुम स्वर्ग चले जाते। ये हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। अब बोलिए, घबराहट तो इस बात क्या है कि अम्बेडकर के नाम गांव-गांव में चला जाएगा। तो यह देश जो है संविधान से चलेगा, और बाबा साहब जो संविधान दिए हैं उसके अनुसार हर वर्ग के लोगों को, हर कैटेगरी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को इस भारत में रहने का अधिकार है। और उस अधिकार को ही खत्म करने का हिंदू मुसलमान कर और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये जो दिन जो दूर नहीं है जब इन लोगों को लोग पहचानेगा और इनको भगावेगा। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार अभी पूरे देश में मजबूत पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे लोगों को हिंदू मुस्लिम करके। एक और सवाल हम ले लेते हैं आपको कि बिहपुर में एक भाजपा का विधायक है, वो कह रहे हैं कि राजद की जो है, राजद में जितने भी लोग हैं वो मियाँ है, और हिंदू मुस्लिम को जो है वो कहते हैं कि मुस्लिम बहुत सारे बच्चा करते हैं। ये तो लोकतंत्र है सर, करना ये तो कोई मेरा अधिकार है, जितना माने करेंगे। उनका जो है सो विधायक जी का लड़कपन है, लड़कपन वाला बुद्धि है, उसी बुद्धि से वो विधायक बन जाते हैं। संजोग है, मगर राजग सबको सम्मान और सबके मान सम्मान देने के लिए लड़ा है, लड़ते रहेगा। आज जो है सो जिसको चप्पल और जूता पहन के नहीं चलने देता था, उसको चलने का अधिकार किसने दिवाया? बोलने का अधिकार नहीं था, उसको बोलने का अधिकार किसने दिवाया? जब 90 में लालू यादव भी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब जाकर इन लोगों को अधिकार मिला और बोलने का। हम अनिल सहनी चाहे गौतम जी कुछ बोल रहे हैं, वो लालू यादव का ही देन है, नहीं तो बोलने के बाद गोली मिलता था, बोली पर गोली चलता था। आज तो ज़माना ख़त्म हो गया। बिहपुर में ही कितने मर्डर हुआ, ऐसे कोई मामूली बात है क्या? बोलिए, बिहपुर में कितने को मर्डर किया गया, कितना लाश का राजनीति किया गया, उसी से छुपा हुआ है बात को। इसी प्रकार से बिहपुर ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में इन लोगों का जो आतंक था वो आतंक खत्म हो गया। अब देख रहा है कि सत्ता में कैसे बने रहेंगे, तो हिंदू मुसलमान का नारा दे दो, न हिंदू चलेगा न मुसलमान चलेगा। इस देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, बाबा साहब का संविधान। देखिए, हम जो अनिल जी से बात किए, गौतम जी है, मैं उनसे भी थोड़ा बात करूंगा। क्या उद्देश्य है सर? आप आज 1 महीना से इस प्रोग्राम के लिए एकदम काफ़ी खट रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को आप बता रहे हैं कि आप आइए, प्रोग्राम को सफल बनाइए। देखिए, इसमें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है कि वो सावित्रीबाई फुले को जाने। तो जैसे ही सावित्रीबाई फुले को जानेंगे तो उनके विचारों को भी जानेंगे। जैसे आप कोई फूल अपने पास रखते हैं तो उसकी खुशबू को आप पहचानते हैं, और उससे खुशबू से भी जान जाते हैं कि कौन सा फूल होगा। तो सावित्रीबाई फुले का जो खुशबू है वो शिक्षा है, वो प्रेम है, वो छूत अछूत को मिटाने वाली वो महिला है जो प्लेग बीमारी के दौरान एक दलित बच्ची को, जो कोई उसको छूना नहीं चाह रही, उस बच्ची को वो अपने कंधे से उठा करके अस्पताल ले जाती है, और उसी क्रम में फिर उनको भी प्लेग हो जाता है, जिससे उनकी देहांत हो जाती है। वो एक ऐसी महिला है कि जो गर्भवती महिला है, जो आज देखें जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो पहले महिलाओं को सती प्रथा था और विधवा विवाह नहीं था। तो
तो 10 वर्ष के अंदर में ही लड़कियों की शादी हो जानी है। अगर 10 वर्ष के बाद शादी होना है तो उसे चरित्रहीन माना जाता था। तो 10 वर्ष में शादी हो गई, प्लेग बीमारी में पति मर गए, तो पति चाहे 4 शादी कर ले, 5 शादी कर ले, अभी तो करे 10 बच्चा पैदा करने वाले, तो उनको जानना चाहिए कि उसी धर्म के अंदर पुरुष कई एक शादी कर सकता है। मनुस्मृति के आधार पर पुरुष जो है ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रिय वैश्य शूद्र तमाम की महिलाओं से शादी कर सकता है, और इसलिए उसने स्त्री रत्न कहा। तो वो विधवा हो जाने के बाद उसी समाज के लोग उनका दमन शोषण करते थे, गर्भवती हो जाती थी तो या तो वो जहर खा के मरेगी या कहीं नदी में कूदेगी। तो आपको बता देना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का जो संतान है यशवंत, डॉक्टर यशवंत, उन्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया गया, वो उनके पुत्र नहीं है। एक ब्राह्मण विधवा की है जिसके साथ उत्पीड़न किया गया था, बलात्कार किया गया था, वो बेटा है, और उसका शादी नहीं हो रहा था। तो उस समय ज्योतिबा फुले ने अलग से व्यवस्था निकाला जिसमें उन्होंने गुलामगिरी किताब निकाला है। तो उनका उद्देश्य जो है, आज हमारे अभिभावक आदरणीय डॉक्टर अनिल सहनी साहब के माध्यम से तेजस्वी जी के तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो बिहार के सिलेबस में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, तमाम हमारे महापुरुषों को, जुब्बा साहनी को, हमारा भारत का प्रथम शहीद होने वाला शहीद तिलका मांझी को पढ़ाया जाना चाहिए। जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़े, मैं स्कूल जाता हूँ सर, और लोगों से जब कहता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ तो कहते मैं नहीं जानता, पीजी में पढ़ रहे हैं वो नहीं जान रहे, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो नहीं जान रहे, तो हम उनको बताते हैं। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमने 1000 बुकलेट छपाया है और जिसका विमोचन भी हुआ है सर के हाथों से। तो हमारा उद्देश्य है कि उनके विचार जाएं, केवल तस्वीर ना जाए बल्कि विचार जाए, और जब विचार जाएगा तो जिस बात का डर सता रहा है उस दुश्मन के खेमे में, वो डर है कि ये बहुजन जाग रहा है, ये दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज खड़े हो रहे हैं, तो ये हमारा जो मंदिर का घंटी अब नहीं चलेगा, इसलिए वो हिंदू मुसलमान का घंटी बजा रहे हैं। देखिए कि बिहपुर में जो है यह कार्यक्रम था, और इसी का कार्यक्रम के लिए तमाम सारे लोग आए हैं, और कम से कम हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।